गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मूड्स इन इंग्लिश ग्रामर। बेसिकली किस तरह से आप स्टेट करते हैं या डिफाइन करते हैं कि मूड किसे कहते हैं किसी भी सेंटेंस को। जो भी सेंटेंस का पर्पस होता है, सेंटेंस की जो फीलिंग होती है और ये कुछ से जो टोन होती है सेंटेंस की या एटीट्यूड होता है जो सेंटेंस का, उसको मूड कहा जाता है उस स्पेसिफिक सेंटेंस का। अब तीन तरह के मूड्स होते हैं। फर्स्ट वी हैव इंडिकेटिव मूड, देन इम्पेरेटिव एंड देन सब्जंक्टिव। इंडिकेटिव मूड किस तरीके से होता है? बेसिकली जब भी किसी सेंटेंस में आपका पर्पस होता है फैक्ट्स को डिफाइन करना, फैक्ट्स को स्टेट करना। जब भी आप फैक्ट्स बोलते हैं किसी भी सेंटेंस में या फिर आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको हम इंडिकेटिव मूड कहते हैं। उस सेंटेंस का मूड होता है ऑलवेज इंडिकेटिव। एग्जाम्पल जैसे कि शी इज रीडिंग अ बुक, ये एक फैक्ट है, और आर यू कमिंग टू क्लास, ये एक क्वेश्चन है। देन वी हैव इम्पेरेटिव मूड। इम्पेरेटिव मूड में बेसिकली व्हाट वी डू इज जब भी हम किसी सेंटेंस के थ्रू कोई कमांड करना चाहते हैं यानी कोई हुक्म देना चाहते हैं, कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं स्पेसिफिक पार्टी को, या फिर हम किसी को एडवाइस करना चाहते हैं, तो उस सेंटेंस का जो एटीट्यूड होता है, उसका जो मूड होता है, दैट्स ऑलवेज इम्पेरेटिव। उसको इम्पेरेटिव मूड कहा जाता है। ये बेसिकली आगे जब टेंसेस वगैरह होते हैं ना, डायरेक्ट टेंसेस एक्सेट्रा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसमें ये चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। आपको टेंसेस सीखने में बहुत हेल्प होती है। और स्पेसिफिकली अगर आपको ग्रामर में सीखना है तो वो भी आपको हेल्प करता है। अब इसमें क्या चीज होती है, जैसे कि क्लोज द डोर एक कमांड है, प्लीज हेल्प मी ये एक रिक्वेस्ट है, और डोंट वेस्ट योर टाइम ये एक एडवाइस है। तो जब भी आप किसी भी सेंटेंस में कोई एडवाइस वगैरह कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस सेंटेंस को इम्पेरेटिव मूड सेंटेंस कहा जाता है। और लास्ट पे भी है सब्जंक्टिव मूड। सब्जंक्टिव मूड में क्या होता है, जब भी हम कोई भी विश करते हैं या कोई होप करते हैं, कोई उम्मीद की बात करते हैं, कोई इमेजिनरी सिचुएशन हम किसी सेंटेंस के थ्रू लिखते हैं, या फिर कुछ अनसर्टन हम लिखते हैं सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस का जो मूड होता है दैट्स कॉल्ड सब्जंक्टिव मूड। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई विश आई वॉज टॉलर। ये एक विश है, यानी यू कुड से कि मतलब एक ख्वाहिश है, पूरी नहीं हुई बट इट्स अ विश। तो इसको हम सब्जंक्टिव मूड में लेके जाते हैं, इट्स नॉट अ रियलिटी। अगर होप की बात करें या फिर इमेजिनरी सिचुएशन की बात करें तो इट्स लाइक इफ आई वर यू आई वुड स्टडी मोर। ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है कि अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं ज्यादा पढ़ता ताकि मैं अच्छे नंबर से पास हो सकूं। और अगर अनसर्टन की बात करें तो इट्स इम्पोर्टेंट दैट ही बी ऑन टाइम। अब ये चीज आपको अनसर्टेनिटी दिखाती है। अब बताया गया है कि इम्पोर्टेंट है कि वो टाइम पे आए, बट लेकिन इसमें कंफर्म नहीं है, अनसर्टन है कि वो टाइम पे आता है या नहीं आता। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं ये सब्जंक्टिव मूड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बेसिकली मूड्स होते हैं। सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, बट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपको अगर ग्रामर सीखनी है, सेल्फ राइटिंग के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिलेबस में आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंस रखता है। हमें भी कभी भी ये सिलेबस में एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा गया। लेकिन ये जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं, सेल्फ राइटिंग करते हैं, प्लस आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंसेस को सीखते हैं, तो आपको ये चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें ज़रूर आती हैं। उसका पूरा जो है वो एक प्रॉपर पोर्शन होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंसेस में। तो आपको ये सीखना ज़रूरी होता है। थैंक यू।